नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यस इस्लामिक बातें CM96। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपकी खिदमत में इसी तरह की जानकारी, इस्लामी मालूमात ढूंढ कर लाता रहूँ। आप आखिर तक देखें, इंशाअल्लाह बहुत सारी मालूमात मिलने वाली है। आज हम जानते हैं, आज 4 रजब, जिसमें हज़रत सैयदना सरकार ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मुबारक है। आज हम सुनेंगे हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये ऐसे अल्लाह के वली हैं। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम बुज़ुर्ग हैं। शेख फरीदुद्दीन अत्तार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी किताब तज़किरतुल औलिया में लिखते हैं, एक हाफिज़ व कारी साहिब मदरसे में कुरान पाक पढ़ाते थे। एक मरतबा ये नफ्स व शैतान से मगलूब होकर बदनिगाही कर बैठे। जैसे ही उनसे यह गलती हुई, फ़ौरन ही उन्हें सारा कुरान शरीफ भुला दिया गया। उन्होंने खूब तौबा की और रोते हुए मशहूर ताबई हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हो गई। सारा वाक़या अर्ज़ किया और इल्तिजा की कि अलीजा मेरे हक़ में दुआ फरमाएँ कि अल्लाह पाक मेरी ख़ता मुआफ़ फरमा दे और मुझे कुरान करीम फिर से याद हो जाए। इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुखियारे हाफिज़ साहिब की इमदाद करते हुए फरमाया, इसी साल हज की सआदत हासिल करो और मीना शरीफ की मस्जिदुल खैब शरीफ में जाओ, वहाँ के इमाम से दुआ करवाना, अल्लाह पाक करम फरमाएगा। हाफिज़ साहब हज के लिए रवाना हुए और मीना शरीफ में मस्जिदुल खैब में पहुँचे। ये ज़ोहर से कुछ पहले का वक्त था। एक नूरानी चेहरे वाले बूढ़े इमाम साहिब मेहराब में तशरीफ़ फरमा थे और लोग आपके इर्द गिर्द बैठे थे। कुछ देर के बाद एक साहिब तशरीफ़ लाई। इमाम साहिब समेत सब ने खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया। नए आने वाले साहिब भी उसी हल्के में बैठ गए। कुछ देर बाद अजान हुई, नमाज ज़ोहर बाजमात अदा की गई। फिर लोग अपने अपने घरों को चले गए। अब मस्जिदुल खैब के इमाम साहिब तनहा थे। साबिक़ा हाफिज़ साहब मौके पाकर इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए, सलाम किया, हाथ चूमे और रोते हुए अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई और बताया कि किस तरह उन्हें एक गुनाह की सज़ा में सारा कुरान भुला दिया गया। इमाम साहिब माशाअल्लाह बाकरामत वली थे। उनकी दुआ की बरकत से हाफिज़ साहिब को भूला हुआ कुरान करीम फिर से याद हो गया। अब इमाम साहिब ने पूछा, आपको मेरा पता किसने बताया? अर्ज़ किया, इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। सुनकर इमाम साहब फरमाने लगे, अच्छा, उन्होंने मेरा पर्दाफाश किया है, अब मैं भी उनका राज खोलता हूँ। सुनो, ज़ोहर से पहले जिन साहिब की आमद पर हम सब ने उठकर ताज़ीम की थी, वो शख्सियत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही थे। वो अपनी करामत से रोज़ाना बसरा से यहाँ मीना शरीफ में तशरीफ़ लाते और यही नमाज ज़ोहर अदा फरमाते हैं। इमाम साहिब ने मज़ीद फरमाया, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिसके रहनुमा हों, उसको किसी गैर की हाजत नहीं। ये थे हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो आप बसरा में रहकर भी नमाज ज़ोहर मीना शरीफ में अदा करते थे। और आगे इनका तारुफ सुने। अरे इस्लामी भाई, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये तो करामत है। अब इनका मुख्तसर सा तारुफ सुने। हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बुलंद मरतबा ताबई बुज़ुर्ग हैं। ताबई बुज़ुर्ग ये हैं, एक रिवायत के मुताबिक आपको 130 सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से मुलाकात का शरफ़ हासिल है। उनमें से 70 बदरी यानी गज़वे बदर में शिरकत करने वाले सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन भी शामिल हैं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में। नंबर 2, विलादत के बाद आपको अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर किया गया। उन्हीं की ख्वाहिश में आपका नाम हसन रखा गया। नंबर 3, इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुन्नियत अबू सईद है। नंबर 4, आपकी वालदा मोहतरमा मुसलमानों की अम्मी जाँ हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज़ थी। नंबर 5, मनकूल है, जब इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालदा मोहतरमा किसी काम में मसरूफ़ होती और आप रोने लगती तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फ़र्ते मोहब्बत में आपको चुप करवाने के लिए अपना दूध पिला दिया करती थी। नंबर 6, उलमा फरमाते हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत
सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के वास्ते से इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैज़ान नसीब हुआ। उसी की बरकत थी कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को बेमिसाल इल्म, अमल, तक़वा नसीब हुआ। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़बान पर हिकमत की बातें जारी होती और आप मार्फत इलाही यानी अल्लाह पाक की पहचान हासिल करने में बुलंद मकाम पर फाइज हुए। रजबुल मुरज्जब 110 हिजरी में आपका विसाल हुआ। बवक्त विसाले आपकी उम्र मुबारक 88 साल थी। बसरा में नमाज जुमा के बाद आपकी नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें कसीर लोग शरीक हुए। आपको और मुख्तसर सा तारुफ बताता हूँ। हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े आलिम, जाहिद यानी दुनिया से बेरग़बती रखने वाले बहुत नेक पारसा इबादत गुजार थे। इल्म दीन का रुअब और इबादत का नूर आपके चेहरे से झलकता था, यहाँ तक कि किसी ने आपको न देखा होता तो तब भी पहचान लेता था। एक मर्तबा एक अजनबी शख्स बसरा में आया। शायद उसने इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चर्चा सुन रखा था। चुनांचे उसने किसी से इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मुतअल्लिक़ पूछा तो बताने वाले ने कहा, मस्जिद में चले जाओ, वहाँ जो ऐसा शख्स दिखाई दे कि उसकी मिस्र तुमने कभी ना देखा हो, बस समझ लेना वही इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हैं। ये थे आपके चेहरे की नूरानियत। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बसरा के सरदार हैं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दौर मुबारक में एक शख्स था जिसका नाम हज्जाज बिन यूसुफ उस दौर का हुक्मरान था और था भी बड़ा जालिम। एक दिन हज्जाज बिन यूसुफ ने हज़रत खालिद बिन सफ़वान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से पूछा, बसरा का सरदार कौन है? फरमाया, हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। हज्जाज हैरत से बोला, ये कैसे हो सकता है? हसन बसरी तो ग़ुलाम ज़ादे हैं। हज़रत खालिद बिन सफ़वान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, हकीकी सरदार हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला ही हैं, क्योंकि लोग इल्म दीन सीखने में इनके मोहताज हैं, मगर इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि किसी बंदे के मोहताज नहीं। खुदा की कसम, मैंने बसरा का कोई इज़्ज़तदार ऐसा नहीं देखा जो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खिदमत में हाज़िरी की ख्वाहिश न रखता हो। सब इनका वाज सुनने की ख्वाहिश करते हैं, इनकी खिदमत में हाज़िरी को तरसते हैं। ये सुनकर हज्जाज बिन यूसुफ बोला, वल्लाह यानी अल्लाह पाक की कसम, यही असल सरदारी है। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़िंदगी का मुख्तसर तारुफ हाज़िन इसे ख़ुद सुनकर और आगे भी शेयर कर दें ताकि और इस्लामी भाई को भी मालूमात हासिल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।